दोस्तों आज मैं आपको कमर दर्द और घुटने में दर्द के लिए एक बेहद आसान और बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखिए। दोस्तों कमर दर्द और घुटने का दर्द जैसे कि हम सब जानते हैं एक पैंडेमिक बन चुका है। घर घर में लोगों के कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, यंग लोगों के भी होता है, एजेड लोगों के भी होता है। बहुत पेशेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि कोई डॉक्टर साहब कोई आसान सी एक्सरसाइज बताइए जो हम अपने घर में कर सकते हैं, जो आसान है करने में, जो रोजमर्रा में की जा सकती है और जो जनरली हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे थोड़ी सी हटके हो ताकि हमारे रूटीन को थोड़ा फ्रेशन अप कर दे। तो आज मैं आपको एक बेहद आसान एक्सरसाइज के बारे में बताता हूं जो घुटने में दर्द और कमर में दर्द में बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसका नाम है बैकवर्ड वॉकिंग। बैकवर्ड वॉकिंग मतलब उल्टे तरफ या पीछे की तरफ चल के जाना। ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज लगती है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है आपके कमर के दर्द और घुटने में दर्द को कम करने में और आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में। मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज के आज 3 फायदे, कब ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए और क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। तो दोस्तों अगर बैकवर्ड वॉकिंग के फायदों की बात करें तो इसके 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इंप्रूव करता है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप एक ही स्पीड पे पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए पहले सामने की तरफ चल के जाइए और फिर उसी डिस्टेंस पे उसी स्पीड पे पीछे की तरफ चल के आइए। आप खुद फील करेंगे कि पीछे की तरफ चलने में आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ा। यही हमारी बॉडी में होता है। जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो ये अनयूजुअल स्टाइल ऑफ वॉकिंग है। जैसे हम रोजमर्रा के स्टाइल में ऐसे पैदल नहीं चलते हैं तो बॉडी ज्यादा एफर्ट लगाती है। इसकी वजह से हमारी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस ज्यादा बढ़ती है और ये हार्ट और लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा इसका फायदा है आपके जॉइंट्स और स्पाइन की रिकंडीशनिंग में। जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। थाइस के सामने वाले मसल्स क्वाड्रिसेप्स वो स्ट्रेंथन होते हैं यानी कि और ताकतवर होते हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें 12 कॉजेस बताए थे आपको घुटने के घिसारे के और उसमें क्वाड्रिसेप्स का वीक हो जाना या दुर्बल हो जाना एक कॉमन कॉज था। तो अगर क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग होती है तो घुटने के दर्द को कम करता है। इसके साथ साथ हैमस्ट्रिंग्स जो थाइस के पीछे वाले मसल्स हैं उसकी स्ट्रेचिंग में भी हेल्प करता है पीछे की ओर या उल्टी तरफ चलना। तीसरा फायदा जो पीछे की ओर वॉकिंग करने से होता है वो है हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का स्टिमुलेट होना और हमारे ब्रेन की कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का इंप्रूव होना। जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं हमारे ब्रेन से सारे मसल्स की तरफ जो जाते हैं वो फायर अप हो जाते हैं, हमारा बैलेंस इंप्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और हमारा रिएक्शन टाइम बहुत हद तक कम हो जाता है और इंप्रूव हो जाता है। ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है 60 इयर्स या 70 इयर्स से ऊपर बुजुर्ग लोगों के लिए जिनको कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, उल्टी तरफ या पीछे की तरफ चलें तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। पहली प्रिकॉशन है पीछे की तरफ चलते हुए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि आप गिर सकते हैं और वो फ्रीक्वेंट फॉल्स, फ्रैक्चर भी हो सकता है पर्टिकुलरली एजेड पेशेंट्स में। तो बहुत केयरफुल रहिए, खाली एरिया में ही पीछे की तरफ चलिए, आसपास के लोग या अपने पालतू जानवरों को हटा दीजिए, कोई अनवांटेड फर्नीचर को भी हटा दीजिए। हो सके तो एंटी स्किड एरिया में ही पीछे की तरफ चलें, अच्छी क्वालिटी के जूते पहन के पीछे की तरफ या उल्टी तरफ चलें और खाली एरिया में ही चलें। शुरुआत के टाइम पे आप 10 स्टेप्स पर मिनट की स्पीड के ऊपर पीछे की तरफ वॉक कर सकते हैं। इसको ग्रेजुअली आप 20 स्टेप्स पर मिनट या 30 स्टेप्स पर मिनट तक मैक्सिमम लेके जाइए, उससे ज़्यादा ना लेके जाइए। ट्रेडमिल पे पीछे की तरफ वॉक करना एकदम अवॉइड कीजिए, नॉर्मल सपाट सरफेस के ऊपर ही पीछे की तरफ अवॉइड कीजिए। घास या पार्क में बिल्कुल भी ना करें, उसके अंदर कुछ उबड़ खाबड़ एरिया हो सकता है जो आपके गिरने का या फॉल्स का कारण बन सकता है। ये बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है आपके स्पाइन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, घुटने के लिए। ये बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है, आप इसको जरूर अपने घर में सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म करते समय हो सकता
सकता है शुरुआत के टाइम पे आपको ऐसा लगे कि आपके कुछ मसल्स हैं जिनके अंदर सोरनेस आ रही है, खिंचाव आ रहा है, पेन आ रहा है या क्रैम्प्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली काफ के मसल्स जो होते हैं उसके अंदर। वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वो मसल्स कभी यूज नहीं हुए हैं, इसीलिए एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेना बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज के बाद अगर वहां पे सोरनेस आती है तो थोड़ा बर्फ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बेहद आसान एक्सरसाइज है, घर पे इसको जरूर परफॉर्म कीजिए। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साहुल ऑर्थो केयर का, और मैं और मेरी पूरी टीम प्रतिबद्ध है आपको होलिस्टिक नॉन सर्जिकल पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम देने के लिए। हमारे 8 सेंटर हैं दिल्ली में। यदि आपको या आपके किसी परिजन को घुटने में दर्द है तो प्लीज उसको अनदेखा ना करें, साहुल ऑर्थो केयर के नियरेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। हम यूट्यूब पे ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस आपके लिए डालते रहते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।